लास्ट लेक्चर में हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के लिए इंट्रोडक्शन दिया, सम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज दिए और nth डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं हमने उस पर चर्चा की। अब हमारा सेकंड लेक्चर है, इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो वेलकम टू आवर चैनल संदीप मैथमेटिक्स। आज हम सॉल्व कर रहे हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है कोट एक्स। ये हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है, हमें इसका फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है। ओके, तो फोर्थ डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं देखते हैं। सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि लेट y इक्वल्स टू कोट ऑफ x। हमें निकालने हैं इसके फोर्थ डेरिवेटिव्स। चलो स्टार्ट करते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कोट एक्स। कोट एक्स के लिए हमारे पास डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है, तो हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि हमें डेरिवेटिव्स अच्छे से आना चाहिए। मैंने फॉर्मूलाज पिछले लेक्चर में बता दिए थे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ऐसे भी अगर हम कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को सोल्व करें, फिर इसका मतलब डेरिवेटिव करें, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, कुछ भी हो, कुछ भी आता जाए और इसको हम करते जाएंगे। एक हम इसका ऐसे कर सकते हैं, एक इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारा दिमाग लगा सकते हैं, कुछ अच्छा काम इसके अंदर हम कर सकते हैं, जिससे कि हमारे पास क्वेश्चन की लेंथ कम हो जाएगी और आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी हमें ये नहीं दिया हुआ है कि कोट एक्स का फोर्थ डेरिवेटिव हमें कुछ प्रूफ करना है, हमें ये तो नहीं दिया। हमें तो निकालना है, फाइंड आउट करना है हमें फोर्थ डेरिवेटिव, तो हम कैसे भी इसको कर सकते हैं। लेकिन हम हमारा टारगेट तो ये रहेगा ना कि हम कैसे भी करके इजी बना करके इसको हम सॉल्व करें। इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर एक्स मिले, इसको क्या करो, कोट में कन्वर्ट कर लो, तो माइनस बाहर हो जाएगा। कोसिकेंट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। ओके, अब इसके लिए सेकंड डेरिवेटिव करो, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इस पर फोकस करो। मैंने बोला इसको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, इसको ऐसे ही बोलना है, नीचे वाले की पावर बोलनी होती है, ऊपर वाले को ऐसे ही बोलना है। अगर 3 है तो 3 बोलेंगे, d3। अगर ऐसे होता है ये ऐसे होता, तो हम इसको बोलते हैं d3y बाई डी एक्स क्यूब। ओके, सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास, इसका मतलब तो पता ना आपको, दिस इज सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, देन सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं, माइनस बाहर, 1 के लिए डेरिवेटिव हो जाएगा 0, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। कोट स्क्वायर मतलब 2 कोट x, और कोट के लिए हमारे पास डेरिवेटिव जाएगा फिर से कोसिकेंट स्क्वायर, नेगेटिव ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर ना। ये बन गया हमारे पास नेगेटिव 2 कोट x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर x, है ना। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अब हमारे पास हो गया अभी 2 कोट x, है ना। कोसिकेंट स्क्वायर आ गया, इसको फिर से कन्वर्ट कर देते हैं कोट में, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर x। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 बाहर ले लेते हैं, कोट ऑफ x प्लस कोट ऑफ क्यूब x, है ना। कोट इंटू 1 कोट x, कोट इंटू कोट स्क्वायर x, कोट क्यूब x। ओके, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं थर्ड डेरिवेटिव, d3 बाई डी एक्स क्यूब। यहाँ पे क्या होगा, फिर से डेरिवेटिव को 2 बाहर, कोट एक्स के लिए हमारे पास हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस पावर आगे पावर कम 3 कोट स्क्वायर एक्स, और कोट एक्स के लिए डेरिवेटिव हमारे पास फिर से हो जाएगा माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब 2 बाहर, यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, साथ में नेगेटिव भी तो कॉमन है ना, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, सो -2 इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, यहाँ से बच गया 1, यहाँ से 3 कोट स्क्वायर एक्स। अब फिर से हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर आ गया है, तो इसको फिर से कन्वर्ट करते हैं कोट में, तो -2 बाहर, कोसिकेंट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस 3 कोट स्क्वायर एक्स।
यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तो जब मैं 1 की करता हूँ इसके साथ, तो 1+3 कोट स्क्वायर एक्स है ना। कोट स्क्वायर एक्स को हम करते हैं इससे, तो ये हमारे पास हो जाएगा कोट स्क्वायर एक्स +3 कोट 4x। तो फिर से ये टर्म सेम है, ऐड कर लेते हैं। 1+4 कोट स्क्वायर एक्स +3 कोट 4x। थर्ड डेरिवेटिव निकाला था हमने, फोर्थ डेरिवेटिव निकालते हैं। d4y/dx4 -2 डेरिवेटिव 1 0 प्लस 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ कोस स्क्वायर एक्स, दैट मीन्स 2 इंटू कोट एक्स, और कोट एक्स के लिए डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ पे 3 कोट 4x, डेरिवेटिव कोट 4x इज 4 इंटू कोट क्यूब एक्स, और कोट एक्स के लिए फिर से हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ओके, यहाँ से 4 कॉमन, तो -2 इंटू 4 डेट मीन्स 8 है ना। ये तो 0 ही है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस फिर कॉमन ले तो माइनस माइनस प्लस प्लस, और कोसेकेंट स्क्वायर इसको कॉमन ले लेते हैं, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स बार। अब यहाँ से बच गया 2 इंटू कोट ऑफ एक्स, ऐसे 3 इंटू कोट क्यूब एक्स। अब हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर को फिर से कोट में चेंज कर दें। वैसे तो ये आप यहाँ तक छोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर है। ओके, लेकिन मैंने शुरू में बोला था कि शुरुआत में ही बोला था कोट में चेंज कर देंगे जब भी हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर एक्स मिलेगा। तो यहाँ पे 8, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, और ये हमारे पास 2 इंटू कोट ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू कोट क्यूब एक्स। यहाँ से हो जाएगा 8 बाहर। अब करते हैं मल्टीप्लीकेशन 1 की इसके साथ, तो हमारे पास 2 कोट एक्स प्लस 3 कोट क्यूब एक्स, प्लस इसके साथ, तो 2 इंटू कोट क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू कोट 5x। अगर और सिंप्लीफिकेशन हो रहा है तो कर दो। 8 2 कोट एक्स, कोट क्यूब ऐड हो जाएंगे, 5 कोट क्यूब प्लस 3 कोट 5x। दिस इज आवर आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास गिवन है y इक्वल्स टू x³ sin ax। फाइंड करना है अपने को d3y/dx³ सॉरी d3। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx, नोट ये आपको पता ही होगा, u v का डेरिवेटिव निकालना है अपने को। दो फंक्शन है ना, एक u है एक v है, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v। ओके, बोथ फंक्शन आर ऑफ x। देन हम क्या करते हैं कि ऐसे करते हैं, u को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, v को सेकंड मानते हैं। ओके, हम करते हैं फिर फर्स्ट को एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस फिर सेकंड का एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ऐसे करते हैं। हमारे पास यहाँ पे यही काम करना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन ही हमारे पास है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दैट मीन्स x³ एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ sin x, दिस इज a cos
ए एक्स, ओके, प्लस अब सेकेंड एज इट इज, दैट मीन्स साइन ऑफ ए एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव फर्स्ट यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, दैट इज 3x स्क्वायर। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। सेकेंड डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म को हम बाहर निकाल देते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म 3 इसको बाहर निकाल देंगे, है ना। तो यहाँ पे करेंगे हम ये फर्स्ट फंक्शन, ये हमारे पास सेकेंड फंक्शन, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन, ये हमारे पास सेकेंड फंक्शन, ओके। अपनी मर्जी है, कुछ भी मान सकते, किसी को फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान सकते थे हम, या फिर मैंने सेकेंड माना, आपकी मर्जी है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दैट मीन्स एक्स क्यूब, ए को हम बाहर ले लेते हैं ऑलरेडी, ओके। एक्स क्यूब एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ cos ax, that means negative of a sin ax, plus second as it is cos ax, derivative of x cube is x 3x square, प्लस ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, जैसे 3 बाहर, फर्स्ट एज इट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स, दैट मीन्स ए कोस ए एक्स, ओके, प्लस second as it is, that means sine of ax as it is, derivative of x squared is 2x, ओके। सिंप्लीफिकेशन हो सकती है तो कर लो, अदरवाइज सेकंड डेरिवेटिव तो हमारा हो गया, थर्ड डेरिवेटिव करो। यहाँ पे गिवन है एक्स क्यूब साइन ए एक्स कोस ए एक्स, एक्स स्क्वायर कोस एक्स, दोनों तो सेम है। यहाँ पे साइन ए एक्स इंटू एक्स, तो इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। सो ए की मल्टीप्लाई भी करनी है अपने को, इस ए की मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ, करते हैं। ये हमारे पास हो गया ए इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर एक्स क्यूब साइन ए एक्स, प्लस 3a एक्स स्क्वायर कोस ए एक्स, प्लस 3a एक्स स्क्वायर कोस ए एक्स, प्लस 2 इंटू 3 6 ए एक्स साइन ए एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों सेम है ना, तो ये हमारे पास 6 ए एक्स स्क्वायर कोस ए एक्स हो जाएगा, तो मैं यही लिख देता हूँ 6 ए एक्स स्क्वायर कोस ए एक्स, ओके। नाउ करते हैं थर्ड डेरिवेटिव, इसको फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट फंक्शन सेकंड, माइनस ऑफ ए स्क्वायर बाहर, फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इज cos ax, प्लस सेकंड एज इट इज साइन ऑफ ax एज इट इज, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हमारे पास 3x स्क्वायर, प्लस 6ax कॉमन, फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड नेगेटिव a साइन ax, सेकंड एज इट इज cos ax एज इट इज, डेरिवेटिव फर्स्ट, प्लस 6a कॉमन, 6a थोड़ी ना आएगा, 6 आएगा उन्हें, फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड, प्लस सेकंड एज इट इज, डेरिवेटिव फर्स्ट, फर्स्ट का डेरिवेटिव हमारे पास, आपको सोल्व कर देते हैं, थर्ड डेरिवेटिव निकालना था इसके अंदर, इसको सोल्व ही करना है बस, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, तो माइनस ऑफ ए क्यूब एक्स क्यूब कोस ए एक्स, प्लस माइनस 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन ए एक्स। अब इसकी
6 2 जा 12, 12ax, 12ax cos ax, नेगेटिव 6a स्क्वायर x स्क्वायर sin ax प्लस 6 sin ax प्लस 6ax cos ax। अब देख लो कोई कॉमन है या नहीं है, सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको। तो 12ax cos x, 6ax cos x सेम है, इसको लिख देते 18ax cos ax। नेगेटिव ऑफ 6a स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन ax और नेगेटिव ऑफ 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन ax, इसको कंबाइन कर देते हैं। तो ये हमारे पास 9a स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन ax। अब हमारे पास ये 6 साइन ax और ये नेगेटिव ऑफ a3 एक्स क्यूब कोस ax, ये मेरे पास सोल्यूशन मिल जाएगा। अब चाहो तो हम इसमें से कोस ax को कंबाइन कर लें, साइन ax को कंबाइन कर लें। इन टर्म्स को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं, कर लेते हैं फिर इसको कंबाइन। 18x इंटू a और नेगेटिव ऑफ a क्यूब साइन क्यूब एक्स क्यूब कोस ax प्लस 6 माइनस 9a स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन ax। दिस इज आवर आंसर। आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप बने रहें आपके चैनल में, आपका अपना चैनल संदीप मैथमेटिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो then share, like and subscribe the channel. Thank you very much.